केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का आधा अधूरा बयान दिखाकर लोगों को बरगला रही कांग्रेस। हरि सिंह। तोशाम स्थित पंजाबी धर्मशाला में आज भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों की एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में मुख्य रूप से केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल द्वारा पिछले दिनों इमरजेंसी को लेकर दिए गए बयान और उसके बाद पैदा हुए राजनीतिक विवाद पर चर्चा हुई। बैठक में मौजूद भाजपा नेताओं ने केंद्रीय मंत्री के बयान पर पार्टी का पक्ष पूरी तरह से साफ करते हुए कांग्रेस पार्टी पर तीखा हमला बोला। भाजपा नेताओं ने दो टूक शब्दों में कहा कि कांग्रेस पूरी तरह से बौखला चुकी है और आम जनता को भाजपा के खिलाफ भड़काने का नाकाम प्रयास कर रही है, लेकिन उसकी यह मंशा कभी पूरी नहीं होगी। बैठक को संबोधित करते हुए वरिष्ठ भाजपा नेता हरि सिंह सांगवान व भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य राजकुमार जांगड़ा ने कांग्रेस की राजनीतिक शैली पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के बयान को तोड़ मरोड़ कर और आधा अधूरा दिखाकर लोगों को बरगलाने का एक नाकाम षड्यंत्र कांग्रेस ने रचा है, लेकिन देश और प्रदेश की जनता अब जागरूक हो चुकी है और वह कांग्रेस की इस चाल को अच्छी तरह समझ चुकी है। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा की संस्कृति हर उस महापुरुष और दिवंगत आत्मा का सम्मान करने की है जिसने देश और प्रदेश की तरक्की में अपना योगदान दिया है। ये 2-3 दिन से प्रोपेगेंडा कर रखे हैं। अब भाई ये मनोहर लाल जी खट्टर के बारे में भाई इस किस्म की बातें हैं, तो ये बातें तो कुछ भी हो रही है, तो उनके बयान को तोड़ मरोड़ के मतलब इस किस्म का पेश किया गया है। उसमें ये है कि हरियाणा विकास पार्टी में श्री मनोहर लाल जी मोदी, श्री मनोहर लाल जी सह प्रभारी थे और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के बीजेपी की तरफ से प्रभारी थे। उनने मिलकर के चौधरी बंसी लाल के साथ 1996 में विकास पार्टी के साथ बीजेपी की सरकार का समझौता किया। अगर इस किस्म की कहानी होती थी, ये कहानी क्यों चलती? तो ये इनको बदनाम करने के लिए वही आदमियों का प्रचार ही है जिनका चौधरी बंसी लाल से कोई वास्ता नहीं है। चौधरी बंसी लाल ने जितनी भी हरियाणा के अंदर नहरें, बिजली, सड़क जितनी भी थी, ये सारे पंप हाउस, नहरें सारी चौधरी बंसी लाल ने 1972 में बनाई। आज तक किसी ने उनका नवीनीकरण नहीं किया। अब श्रुति चौधरी के पास ये डिपार्टमेंट आया है, सिंचाई विभाग। अब पूरे तोशाम कंस्टिट्यूंसी की 13-14 योजनाओं का तो 4-5 दिन पहले मतलब मंजूरी आ चुकी है, बाकी भेज रखी है। पूरे तोशाम कंस्टिट्यूंसी की सारी माइनरों का, नहरों का नवीनीकरण हो रहा है। और जिनके पास कुछ काम नहीं होता ना, खुद को कुछ करने के लिए कुछ काम है नहीं, इतने साल से कांग्रेस बाहर है, बीजेपी देश की दिन रात तरक्की कर रही है, तो कोई मुद्दा नहीं है। पूरा विचार, पूरी बात अगर खट्टर साहब की आप सुनेंगे तो उन्होंने एक शब्द भी चौधरी बंसी लाल जी के खिलाफ नहीं कहा, और वो उनके खुद के बयान नहीं है। वो कोई पीछे की बात उठा के उन्होंने उदाहरण दिया था कि चौधरी बंसी लाल जी से जब मैं मिला तो हमने 1996 में जब सरकार बढ़ाई तो उस टाइम ये कहा कि भाई पहले जो लोगों के जो कोई हालात थे उस टाइम ये बात थी, और अब सरकार चलेगी। माननीय श्री मनोहर लाल खट्टर जी के बारे में उनका जो बयान है उसके बारे में जो विरोध जताया जाता है, विरोध का क्या मतलब है? वो बयान तोड़ मरोड़ के पेश किया जाए। मनोहर लाल जी ने स्पष्ट कहा है कि 96 में हम गठबंधन में थे, तो मैं चौधरी साहब के पास गया, उनसे ये बताइए भाई हम पीछे अपने साथ ये बातें रही हैं, तो कल ना के अपने साथ चलेगी तो दिक्कत तो नहीं आएगी। ये बातें कुछ सामान्य बयान थे, आप सबने भी बिठाया, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और अवसर के था 25 जून का था, आपातकाल का ही कानून में पूरे समाज काला दिवस मना, तो उस अवसर पे वो बयान दिया गया था। ऐसी कोई मंशा न तो मनोहर लाल जी की थी और न है न भारतीय जनता पार्टी। माननीय मनोहर लाल जी ने तोशाम की जो 3-4 साल पहले रैली करी थी उसके अंदर गए थे, उसके अंदर भी उन्होंने चौधरी बंसी लाल की भी तारीफ करी और उन्होंने माननीय श्रीमती किरण चौधरी जी की भी तारीफ करी कि इनसे ईमानदार नेता, चौधरी बंसी लाल से ईमानदार नेता और किरण चौधरी से ईमानदार नेता हुआ ही नहीं हरियाणा प्रदेश के अंदर। उनके विकास की भी भूरी भूरी प्रशंसा माननीय मनोहर खट्टर ने तोशाम की रैली के अंदर की थी। आपको याद होगा चौधरी खट्टर साहब तोशाम आए थे, उनकी भूरी भूरी प्रशंसा चौधरी बंसी लाल के विकास कार्यों की और किरण चौधरी जी के विकास कार्यों की। और रही बात बीजेपी के माननीय प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी हिसार की जनसभा के अंदर
खुले जो है सार्वजनिक रूप से माननीय नरेंद्र मोदी जी ने चौधरी बंसीलाल की तारीफ की थी कि चौधरी बंसीलाल के समर्थक हार जीत का फैसला करेंगे। उन्होंने आज से लगभग 4-5 दिन पहले हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय खट्टर जी, वर्तमान केंद्रीय मंत्री ने जो चौधरी बंसीलाल जी के बारे में जो अपने विचार रखे, ये तो सोचने और समझने की बात और सारा हरियाणा जानता है। जो व्यक्ति 4 बार भारत का तो हरियाणा का मुख्यमंत्री रह गया, भारत का रेल मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर तक इतने बड़े बड़े पदों पर गया है, उसके बारे में हमें सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसका जो व्यक्तित्व अपने आप में, क्योंकि पूरे हरियाणा के अंदर चाहे सड़कों की बात हो, हर काम को सड़क से कनेक्ट, बिजली की बात हो, चौधरी बंसीलाल जी की देन है, वो विकास पुरुष के नाम से जाने भी जाते हैं। तो ये एक भ्रांतियां हैं, बाकी कुछ नहीं। एक विपक्ष का एक मुद्दा बनाना होता है, किसी विषय को तो उठाया जाए, सरकार की कोई ना कोई कमजोरी तो ढूंढनी चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। खट्टर साहब के बारे में कांग्रेस बयानबाजी कर रही है, उनके पास कोई और मुद्दा तो है नहीं, ना उनके पास कोई काम है, सिर्फ कोई बहाने ढूंढ रही है। और खट्टर साहब का ऐसा कोई मंशा नहीं ढूंढी, उन्होंने तो सिर्फ अपनी जो वार्तालाप हुई थी उनके बारे में जिक्र किया है। लेकिन कांग्रेस ने क्या किया कि उनकी जो वार्तालाप के बीच की थोड़ी सी कड़ी थी, उनको हाईलाइट करके गलत साबित करना चाह रहे हैं।